हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी गुरु। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड एंड फोर्थ। राइट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कहता है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर हमें सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, उसके ऊपर से हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। थर्ड सम हमें दिया हुआ है 0 और √5। ठीक है, अगर आपको फर्स्ट सम और सेकंड सम का वीडियो अगर आपने मिस कर दिया है और आपको देखना है तो आप मेरी चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड सम का वीडियो। और देखते हैं पहले थर्ड सम हमें क्या कहता है। 0 और √5 मतलब सम ऑफ द जीरोज हमारा 0 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज हमारा √5 है। यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो कि है लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड अल्फा एंड बीटा बी दी जीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। जो हम फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो किसके फॉर्म में होगी? वो ax² + bx + c के फॉर्म में होगी और अल्फा और बीटा उसके जीरोज हो गए। ये हमने मान लिया मतलब लेट कर लिया है। ठीक है, क्योंकि हमें अभी सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिए हुए हैं तो हम उससे फाइंड कर देंगे ए बी और सी की वैल्यू। हम सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज से फाइंड करेंगे ताकि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल सके। लिख देंगे हम सम ऑफ द जीरोज, क्या दिया हुआ है हमें? 0 दिया हुआ है, लेकिन सम ऑफ द जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू -p/a। ये याद रखना है। सम ऑफ द जीरोज की वैल्यू मतलब सम ऑफ द जीरोज हमें क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। याद रखिए, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या डाल देंगे हम? 1 डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे वापस कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि है उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल्स टू c/a। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है हमें √5। ठीक है, इसका यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे √5। ठीक है, √5 डाल दिया। इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या डाल देंगे? 1 डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए ए की वैल्यू दोनों ही जगह 1 है, मतलब ये दोनों इक्वल है। सी की वैल्यू √5 है और बी की वैल्यू -0, +0 में नहीं है, -0 में है। याद रखना है यहाँ पे -0 में है। क्यों -0 में है? क्योंकि बी यहाँ पे माइनस के साइन में है, इसके बी की वैल्यू क्या है? 0, तो वो भी क्या हो जाएगी? माइनस की साइन में हो जाएगी। याद रखना है, लेकिन चाहे 0 आप प्लस में लिखें या माइनस में लिखें उसका वैल्यू तो 0 ही रहेगा। जिसकी वजह से हम 0 हमेशा प्लस में लिखते हैं, कभी भी माइनस में नहीं लिखते, चाहे वो माइनस में भी हो तो फिर भी। ठीक है, कि 0 0 होता है, उसका प्लस माइनस में वो नहीं आता, सिर्फ प्लस में ही होता है। अभी हमें ए बी और सी की तीनों की वैल्यू मिल गई, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे इफ़ a इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, चेक कर लीजिएगा a की वैल्यू क्या है? 1 है। देन b इज इक्वल्स टू क्या? b इज इक्वल्स टू -0। -0 में मैंने लिखूँगी, क्या लिखूँगी? मैंने अभी आपको बताया 0 लिखेगी। ठीक है, एंड c इज इक्वल्स टू √5। ठीक है, ये हमें मिल गया। अभी हम स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल that fits the given condition is। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट फिट्स द गिवन कंडीशन इज। इस स्टेटमेंट का मतलब है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फाइंड कर रहे हैं वो जो गिवन कंडीशन मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू √5, ये कंडीशंस हो गई हमारी। ठीक है, जो गिवन कंडीशन को सूट कर रहा है मतलब फिट कर रहा है, वैसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमेशा आपको याद रखना है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि है ax² + bx + c। ये फॉर्मूला हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए a की वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या? 1x²। b की वैल्यू क्या है? 0 और साथ में क्या है? x, तो लिख देंगे 0x। c की वैल्यू क्या है? √5, क्या लिख देंगे? √5। तो हमें मिल गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें ढूंढना था, मिल गया 1x² + 0x + √5। याद रखिए x जब भी 1x² हमें कभी भी 1 नहीं लिखते, जब भी कोई भी टर्म का, ठीक है, 1 होवे तो हम नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? खाली x² लिखते हैं, जिससे वो सिस्टमैटिक लगता है।
तो हमने एक्स स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, लेकिन अभी भी हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम वापस एक स्टेटमेंट लिख देंगे, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल satisfying the given condition is। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन इज, इसका मतलब है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम जो ढूंढ रहे हैं, मतलब जो हमें मिला है, ठीक है, जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, वो कौन सा होगा। कभी भी याद रखिएगा, एक सिंपल सी बात है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढ रहे हैं तो कभी भी ये फॉर्म में होगी, लेकिन साथ में हमेशा उसके साथ एक जो भी के है वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस √5, ठीक है, याद रखना है। कभी भी हमारा जो भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढ रहे हैं, हमेशा वो कौन सा फॉर्म में होगा, के इंटू आपने जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढा वो, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे और एक बात देख लीजिए, 0x की जगह अगर मैं खाली x लिख दूँ, नहीं सॉरी x नहीं, लेकिन 0x को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे 1x होता तो मैं खाली x लिख देती तो चलता, लेकिन 0x है तो मैं एक x की टर्म को ही हटा देती हूँ, तो फिर भी हमारे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस √5 अगर मैं लिख दूँ तो फिर भी उसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास कोई भी x वाली टर्म नहीं है, तो वही इसका भी मतलब हो जाएगा, ठीक है। अगर 0x लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिस्टमैटिक फॉर्म होता है, याद रखना है, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमारी कंडीशन दी गई हो है उसे सेटिस्फाई कर रहा है, वो कौन सा है, ये, ठीक है, के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5 वेयर के इज ए नॉन ज़ीरो रियल नंबर और k इज़ नॉट इक्वल टू 0। अभी इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे मैंने k लिखा है, ठीक है, वो k की वैल्यू कौन सी होगी, रियल नंबर। देखिए, वेयर k इज़ अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, नॉन ज़ीरो मतलब k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ठीक है। रियल नंबर मतलब k की वैल्यू रियल नंबर होगी, ठीक है। अगर इतना बड़ा आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना तो आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं, वेयर k इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू की साइन है, ठीक है, वेयर k इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो उसका मतलब k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो आंसर हमारा आ गया। स्टेटमेंट लिखना भूलना नहीं है, ये खास चीज़ है, ये आपको कंपलसरी लिखना है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। अभी बात कर दें कि हम फोर्थ सम की। फोर्थ सम हमें दिया हुआ है 1 × 1। और एक बात, ये जो हमने थर्ड सम का जो सोल्यूशन किया है, ठीक है, ये तो मैंने फर्स्ट मेथड से किया हुआ है, लेकिन अगर आपको सेकंड मेथड से करना है, सेकंड मेथड से अगर आपको इसको सीखना है सॉल्व करना, मतलब सेकंड मेथड में क्या है, एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से हम करते हैं, ठीक है। अगर वो फॉर्मूला से आपको सीखना है, मैं फॉर्मूला आपको लिख के बता देती हूँ, p ऑफ x इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से भी आप ये सम को सॉल्व कर सकते हैं। ये मतलब जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है वो सब सम को आप क्या बोलते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कैसे सॉल्व करना है तो आप प्लीज़ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड सम का जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें जाके आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने ये इससे भी सॉल्व करके बताया है, फॉर्मूला से भी, और मैंने क्या बोलते हैं ये स्टेटमेंट वाला फर्स्ट मेथड से भी बताया है। मैं स्टेटमेंट वाला फर्स्ट मेथड ज़्यादा प्रेफर कर रही हूँ, और अभी नेक्स्ट सम में भी मैं यही करने वाली हूँ, क्योंकि फॉर्मूला में क्या हो सकता है, बहुत बार कन्फ्यूजन हो सकता है या याद नहीं रहता फॉर्मूला हो सकता है, इसीलिए स्टेटमेंट में क्या होता है, सिंपली स्टेटमेंट लिख के ज़्यादा कुछ इसमें झिकझिक नहीं होता है, कन्फ्यूजन नहीं होता, जिसकी वजह से मैं स्टेटमेंट वाला ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं फोर्थ सम। फोर्थ सम में हमारा 1 मतलब सम ऑफ द जीरोस भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी 1 है। यहाँ पे लिख देते हैं हम वापस से, क्या कर देंगे, लेट दी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड अल्फा एंड बीटा बी दी ज़ीरोस। इसका मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट लिखा उसका मतलब जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा, ठीक है, और अल्फ़ा और बीटा उसके ज़ीरोस हो गए। उसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अभी हम क्योंकि हमें सम ऑफ द ज़ीरोस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस लिखा है तो चलिए उससे हम सॉल्व करते हैं सम को। सम ऑफ द ज़ीरोस, सम ऑफ ज़ीरोस हमें क्या दिया हुआ है, उसका पहले फॉर्मूला लिख देंगे सम ऑफ ज़ीरोस का, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अभी सम ऑफ द ज़ीरोस हमें क्या दिया हुआ है, प्लस में 1 दिया हुआ है तो 1 लिख देंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो अपॉन में 1 डाल देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा विच इज़ इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस भी हमें मुझे 1 ही दिया हुआ है और इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है इसलिए मैं 1 डाल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की वैल्यू दोनों ही जगह 1 है, ठीक है, मतलब इक्वल है, और सी की वैल्यू प्लस में 1 है, बी की वैल्यू माइनस में 1 है। क्यों माइनस में 1 है ये भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो बी है हमारा उसकी यहाँ पे साइन माइनस है तो बी की वैल्यू क्या है 1, तो उसकी भी साइन क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे फिर लिख देती हूँ जो कि अभी सब क्योंकि इक्वल है तो मुझे सबकी वैल्यू मिल चुकी है, मुझे यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमें बहुत सारे समय मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है अगर अनइक्वल हुए तो, ठीक है। भी सब इक्वल है तो मैं लिख देती हूँ इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है 1, देन बी इज़ इक्वल्स टू, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस में 1, भूलना नहीं है, अगर आपको नहीं याद रहा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1/1 या फिर आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं -1, ठीक है। एंड सी इज़ इक्वल्स टू प्लस में 1, ओके, ये मिल गया। वापिस से हम एक स्टेटमेंट लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 1 quadratic polynomial that fits the given condition is, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो ये गिवन कंडीशन मतलब ये कंडीशन हो गई ए का वैल्यू ए का वैल्यू 1 होना चाहिए, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू प्लस में 1 होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, हमारी कंडीशन हो गई, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जो ये कंडीशन को फिट और जो कंडीशन में फिट हो जा रही है, मतलब जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी है वो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढने के लिए हमको सबसे पहले याद रखना है हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू है हमारी 1, मतलब 1 अगर मैं 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, बी की वैल्यू हमारी माइनस में 1, याद रखना है माइनस में 1 है, -1 एक्स क्योंकि एक्स साथ में है, ठीक है, और सी की वैल्यू हमारी प्लस में 1, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर है हमारा, ठीक है, अगर 1 मैं नहीं लिखूँ तो फिर भी इसमें क्या काउंट होगा, ये 1 ही गिना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1 एक्स। सिमिलरली अगर मैं 1 यहाँ पे नहीं लिखूँ सीधा x लिख दूँ तो फिर भी क्या काउंट होगा, वो 1 एक्स ही काउंट होगा, लेकिन ये सिस्टमैटिक वे है, ठीक है, प्लस में 1, ठीक है। तो ये हमें मिल गई क्वाड्रेटिक हमारी पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सब मैं रफ कर दे रही हूँ, एक्स्ट्रा सब चीज़ें, ठीक है, सीधा सिर्फ मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। हमें मिल गया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसका ये स्टेटमेंट का मतलब ही हो गया कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो ये गिवन कंडीशन में फिट हो रही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट का मतलब हुआ। अभी दूसरा स्टेटमेंट हम लिखेंगे, ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल satisfying the given condition is, मतलब ये अब तक हमारा आंसर नहीं हुआ, ठीक है, ये हमारी सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने ढूंढा है, लेकिन याद रखिएगा जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप ढूंढ रहे हैं वो हमेशा कौन से फॉर्म में होगी, के मल्टीप्लाई बाय जो भी आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने ऊपर ढूंढा उससे के मल्टीप्लाई हो जाएगा और वही हमारी
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमारा आंसर मतलब जो भी हम ढूंढ रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढ रहे थे, वो हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है ये चीज़। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन इज के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, वेयर के इज ए नॉन ज़ीरो रियल नंबर और के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये पूरा स्टेटमेंट का मतलब क्या है मैं आपको बता देती हूँ। A quadratic polynomial satisfying the given condition is k into x square minus x plus 1 where k is a non-zero real number और k is not equal to 0। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट जो है इसका मतलब है कि जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जो हमारे गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, वो कौन से फॉर्म में है, वो है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगी, के मल्टीप्लाई बाय जो भी आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढा है वो। ठीक है, और यहाँ पे वो फॉर्म यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और के की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, वेयर के इज़ ए नॉन ज़ीरो रियल नंबर। मतलब नॉन ज़ीरो, के इज़ ए नॉन ज़ीरो मतलब के की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, एंड रियल नंबर मतलब के की वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर होगी, या के रियल नंबर होगा। और अगर इतना बड़ा आपको नहीं लिखना है तो आप सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, ये लिखिए, वेयर लिखिए। ये अगर आपको नहीं लिखना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये लाइन को सीधा आप लिख सकते हैं, और के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये नॉट इक्वल टू की साइन है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब भी सिंपली वही हो गया कि के क्या है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है, मतलब के की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो आंसर हमारा आ चुका है। ये स्टेटमेंट खास से लिखिएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट अगर आप नहीं लिखते हैं इतना तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट सम्स के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल स्टडी गुरु को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।